500 रुपए में कैसे शुरू किया जाता है खुद का इंपोर्ट का बिजनेस। अब आप अपने घर में बैठ के भी इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर, बहुत पॉसिबल है। आराम से आप कुछ भी सामान चाइना से या किसी और कंट्री से हमारे थ्रू आराम से मंगा सकते हैं, एक एक पीस मंगा सकते हैं। इंपोर्ट का बिजनेस आज के टाइम में, इंपोर्ट हो या ड्रॉप शिपिंग हो, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं मार्केट बड़ी सैचुरेटेड है। नहीं सर, ड्रॉप शिपिंग सैचुरेटेड नहीं है, बट जो लोग पुराने तरीके की ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो उनका धंधा सैचुरेट हो चुका है। इंपोर्टर के थ्रू लोग जाएं, नए प्रोडक्ट्स ढूंढें, प्रोडक्ट सर्च करो, प्रोडक्ट ऑर्डर करो, जैसे आप अमेजोन पे करते हो, आपके 12 से 15 दिन में घर पे आपके प्रोडक्ट आ जाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस है ना आज के टाइम में, लोगों को लगता है यार ये बड़े आदमियों वाले काम है कहीं ना कहीं। सर, आपको एक एक पीस मंगाना है, हमारे थ्रू एक एक पीस आ जाएगा। तो एक बिगिनर क्या इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, कुछ और तरीका भी आप उसको बता सकते हो? प्रोडक्ट रिसर्च करो, आप इंपोर्टर पे डाल के सर्च करो, आपको इमीडिएटली प्राइसिंग दी जाएगी उसमें। आपको समझ में आता है, आप वो प्रोडक्ट को लिस्ट करो अपने प्लेटफॉर्म और उसको मार्केट करो। मतलब लोगों का फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? सर, ड्रॉप शिपिंग जैसे मैंने बताया, सब लोग वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो इंडिया में मिल रहा है। कोई कैटेगरी बता सकते हो आप जो करना चाहिए? ड्रॉप शिपिंग को प्रॉफिटेबल बनाने का सबसे अंडररेटेड फैक्टर क्या है? सर, आप प्रॉफिटेबल है ड्रॉप शिपिंग, इट इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट प्रोडक्ट। राइट प्रोडक्ट, ठीक है। चाइना से चीपेस्ट सोर्सिंग या इंडिया से कॉस्टली बट सेफ सोर्सिंग? फर्स्ट वन। ठीक है। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। 500 रुपए में कैसे शुरू किया जाता है खुद का इंपोर्ट का बिजनेस। सुनने में थोड़ा सा इंपॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये सच करके दिखाया है एक ऐसे इंसान ने, एक ऐसे ब्रांड ने जिसकी मार्केट में फिलहाल बहुत तेजी से चर्चा हो रही है। यानी आप कैसे अपना खुद का इंपोर्ट का बिजनेस या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस केवल मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। अब ये पूरी जानकारी मैं अकेला नहीं दूंगा, मैं अपने साथ एक ऐसे गेस्ट लेके आया हूं जो कि फाउंडर है इंपोर्टर के, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिन्होंने पूरी इंडिया की मार्केट को यानी पूरे इंडिया के कंज्यूमर को यह बताया कि वो भी अब अपना खुद का इंपोर्ट का बिजनेस या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि सिर्फ 500 रुपए से भी कर सकता है। कैसे किया जाता है? मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी भैया, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया था, मिलियन व्यूज गए थे। लेकिन आज मैंने सोचा आप सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो क्यों ना सर को डायरेक्टली इन्वाइट किया जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली इन्वाइट करते हैं मिस्टर रोहित जी को। हाउ आर यू सर? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल जबरदस्त हूं और मेरी एक्साइटमेंट ऑन द पीक है रोहित जी फिलहाल। आई कैन सी दैट। क्योंकि देखो, इंपोर्ट का बिजनेस आज के टाइम में इंडिया में हर आदमी करना चाहता है मेरे हिसाब से। मतलब मैं डेली बेसिस पे देखता हूं, मैंने जब रील बनाई मेरे पास भर भर के मैसेजेस आए, सर इंपोर्ट का बिजनेस करना है, नहीं आओ, पता नहीं कैसे करना, लोगों को नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आज इस पॉडकास्ट के अंदर लोगों को पता चले कि बिजनेस करने के लिए कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए बहुत सारे बिजनेसेस है, लेकिन इंपोर्ट का बिजनेस करने के लिए अब आपको कोई सोर्सेज नहीं चाहिए, कोई आपको अदर कंट्री में सोर्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने घर में बैठ के भी इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? पहला क्वेश्चन तो यही है सर। हाँ सर, बहुत पॉसिबल है। आराम से आप कुछ भी सामान चाइना से या किसी और कंट्री से हमारे थ्रू आराम से मंगा सकते हैं, एक एक पीस मंगा सकते हैं। ठीक है, क्या बात है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूंगा रोहित जी इंपोर्टर के बारे में। पहली बात तो पहले तो आप मुझे यह बताइए कि इंपोर्ट का बिजनेस आज के टाइम में, इंपोर्ट हो या ड्रॉप शिपिंग हो, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं मार्केट बड़ी सैचुरेटेड है। मतलब लोगों का तो यह तक कहना है कि यार यहां पे तो धंधा बन ही नहीं सकता। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या मानना है? नहीं सर, ड्रॉप शिपिंग सैचुरेटेड नहीं है, बट जो लोग पुराने तरीके की ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो उनका धंधा सैचुरेट हो चुका है। पुराना तरीका कौन सा? पुराना तरीका जो इंडिया में प्रोडक्ट्स नॉर्मली मिल रहे हैं, वो कंपटीशन में लगे हुए हैं, 5-10 रुपए पीस कमाते हैं, सब लोगों को वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो हमारे थ्रू, इंपोर्टर के थ्रू लोग जाएं, नए प्रोडक्ट्स ढूंढें। और बहुत सिंपल है, यहाँ पे इमेज रिवर्स सर्च फीचर है। आपको इंटरनेशनल किसी भी वेबसाइट में कोई भी प्रोडक्ट समझ में आता है, चाहे अमेजोन है, अली एक्सप्रेस है, टेमो है, टिकटॉक है, पिनिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी कोई नया वायरल प्रोडक्ट दिखता है जो बाहर, इंडिया के बाहर पॉपुलर है, आप उसकी फोटो सिर्फ इंपोर्टर पे डालिए और आपको उसके सप्लायर्स मिल जाएंगे और वो सप्लायर के रेट्स हैं और आप इमीडिएटली बाय कर सकते हो। क्या बात है। और 2 तरीके की प्राइसिंग है। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग में काम करना है तो ड्रॉप शिपिंग का प्राइस दिखता है, अगर आपको होलसेल में खरीदना है तो आपको होलसेल का भी प्राइस दिखेगा वहाँ पे। अच्छा, इट इज टोटली अप टू यू। आप 1 पीस खरीदना चाहते हो, 100 पीस खरीदना चाहते हो, दोनों का प्राइस वहाँ विजिबल है। ओके, मतलब आपने एक वर्ड की बात की है, इमेज सर्च की। मुझे ये थोड़ा समझाइए फीचर क्या है एक्चुअल में।
सर ये फीचर है, जैसे यहाँ पे ये पॉट रखा है, ठीक है, आपको इस प्रोडक्ट का नाम भी नहीं पता है मुझे क्या नहीं है, पता। आप फ्लावर पॉट बोलोगे। हाँ, इसको सिंपल वे है, इसकी फोटो क्लिक कीजिए, आप इंपोर्टर पे अपलोड कीजिए। ठीक है, इस प्रोडक्ट के सिमिलर या सेम प्रोडक्ट के कोई भी सप्लायर वहाँ पे अवेलेबल है, जो मेरे सप्लायर्स हैं उनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहाँ पे विजिबल हो जाएगा ये प्रोडक्ट एकदम, और प्राइस लिखा होगा, आप खरीद सकते हो इमीडिएटली वहाँ पे, इमीडिएटली विद इन 5 सेकेंड्स। क्या बात, ये एक तरीके की आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी एक्चुअल में। मतलब मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं मेरे पास जब बहुत सारे, जब मैं वो क्या कहते हैं बिजनेस कंसल्टेशन में करता हूँ लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सर प्रोडक्ट तो पता है क्या है बट मुझे उसका नाम नहीं पता। सबसे बड़ी मिलेगा कहाँ पे ये नहीं पता। That's the thing. और 99% हमारी प्रोडक्ट सर्च, इमेज सर्च सक्सेसफुल होती हैं, लोग जो आते हैं सर्च करते हैं, मिलता है उन्हें। क्या बात है, और बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल, आप सिर्फ फोटो क्लिक करके डालना है आपने, और कुछ नहीं करना। इससे प्यारी बात क्या है, मतलब लोगों को नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट दिखने में तो कुछ और होता है, हमें लगता है इसका नाम ये है बट उसका वो नाम नहीं होता कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी कहीं ना कहीं। और इम्पोर्ट का आपने बताया कि इम्पोर्ट का बिजनेस करने में पहले पुराना तरीका क्या था आपको हिसाब से? सर पहले क्या, अभी भी तरीका वही है, बेसिकली इंपोर्ट का स्ट्रक्चर बना है बड़ी कंपनीज के लिए। ठीक है, जो छोटा कोई यंगस्टर्स है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई छोटा एंटरप्रेन्योर है, उसको स्टार्ट करना है या सोच रहा है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, वो सारे कंप्लायंसेस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, ना उसको नॉलेज है, इसलिए डर जाता है। उसको लगता है माफिया का काम है। माफिया का नहीं है, बट उसको लगता है कि बहुत बड़ा काम है जिसमें कंप्लायंसेस का बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा टाइट हैं। तो हम क्योंकि 15-16 साल से ये धंधा कर रहे हैं, हमें पता है, सारा प्रोसेस बना हुआ है। मेरा चाइना में 8 साल से ऑफिस है। अच्छा, हमें इंपोर्ट का सारा एक एक चीज़ पता है। ठीक है, तो हमारी टीम चाइना में भी है, इंडिया में भी है, हमारे को सब कुछ ऑलरेडी चीज़ें पता है, हमने एक्सपीरियंस कर रखा है, जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रखी हैं। तो आज प्रॉपर सॉल्यूशन, जो मैंने चैलेंजेस फेस करे, मेरी टीम ने चैलेंजेस फेस करे, तो एक प्लेटफॉर्म बनाया है इसलिए कि इंडिया में किसी और को कुछ भी मंगाना हो कभी भी, तो उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आईसी कोड भी नहीं चाहिए, आप सीधे जाओ, प्रोडक्ट सर्च करो, प्रोडक्ट ऑर्डर करो, जैसे आप अमेजोन पे करते हो, आपके 12 से 15 दिन में घर पे आपके प्रोडक्ट आ जाएगा। कोड की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जरूरत, हम अपने कोड पे मंगाएंगे, आपको पेमेंट इंडिया देनी है, इंडिया से बाहर पेमेंट भी नहीं देनी है। क्या बात है, आपके पास आईसी कोड है, अच्छी बात है, आप डायरेक्ट मंगा सकते हो। आपके पास नहीं है, आप सीधे हमसे मंगाओ। आपको इंडिया से बाहर पेमेंट भी नहीं भेजनी है, कंप्लायंसेस कुछ नहीं करने, सारा कंप्लायंसेस सब हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन है। लवली। और रोहित जी, आपने बात की अभी कि 15 साल आपको इस इंडस्ट्री के अंदर हो गए, तो पहले तो मैं आप ही के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपके माइंड में इंपोर्ट का आइडिया है, इंपोर्टर बनाने का स्पेशली, और उससे पहले आप क्या करते थे, थोड़ा बताइए खुल के आज। सर पहले मैं तो ज्वेलर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद भी ज्वेलर्स था, पहले ज्वेलरी का शोरूम था। फैमिली बड़ी है, हमारा फैमिली बिजनेस यही है। तो 2010 में मेरा मन करा कि ई कॉमर्स स्टार्ट हो रहा था, मेरा ई कॉमर्स में शुरू से ही मन था। ठीक है, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई समथिंग इन दिस। 2010 में? हाँ जी, 2010 से मैंने स्टार्ट करा ई कॉमर्स जर्नी। 2010-11 में मैंने अपनी कंपनी बना ली थी। अच्छा, पहली, और उस टाइम पे अपनी वेबसाइट भी थी एक। उसके बाद अमेजोन बाद में आया था, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, इन सब पे बेचना शुरू करा। वूनिक वगैरह थे, बहुत प्लेटफॉर्म्स थे। तो एथनिक वेयर भी बेचे मैंने, गैजेट्स भी बेचे चाइना से इंपोर्ट करके, वेस्टर्न वेयर भी बेचे। उस टाइम पे वेस्टर्न वेयर में काफ़ी चाइना से मंगाता था। अच्छा, और अपनी साइट स्नैपडील वगैरह सब पे बेचता था। ठीक है, फिर 2017-18 में हमने ड्रॉप शिपिंग के बारे में सीखा। अमेजोन इंडिया में आ चुका था, ठीक है, तो अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करना शुरू करा हमने, और धीरे धीरे वो स्केल करता गया। 2018 से मैंने चाइना में ऑफिस सेटअप कर दिया अपना। ठीक है, क्योंकि जो अली एक्सप्रेस के थ्रू ड्रॉप शिपिंग होती थी वो थोड़ा सा सही तरीका नहीं था, इंडिया में लीगली माल नहीं आता था, वो तरीका गलत था। ओके, काम सही था बट वो थोड़ा सा कंप्लाइंट नहीं था। तो हमने 2018 से ही चेंज कर दिया सारा मॉडल, और हमने अपनी टीम बिठाई वहाँ पे जो प्रॉपर एक्सपोर्ट कर रही है हमारे को इंडिया में, और हम वो माल इम्पोर्ट करके, ठीक है, और बेच रहे हैं। तो अमेजोन पे बेच रहे थे, धीरे धीरे कैटलॉग बढ़ती चली गई, और हमारे पास और B2B इंक्वायरीज बहुत आने लगी कि हमें भी माल मंगाना है, कैटलॉग कैसे देखें। अमेजोन पे कैटलॉग विजिबल हम नहीं करा पाते थे, बहुत लिमिटेड करा पाते थे। तो इसलिए इंपोर्टर को हमने सोचा कि बनाए। तो लगभग 2 साल पहले मैंने इसको बनाना शुरू करा। ओके, मेरे जितने चाइनीज सप्लायर्स हैं उन सबसे कनेक्ट करा, उनकी कैटलॉग ऑनलाइन लेनी शुरू करी, यहाँ पे डालनी शुरू करी, टेक बिल्ड करना शुरू करा। तो अब ये स्टेज आई है कि हम लोगों को ऑफर कर पा रहे हैं, आप आओ, प्रोडक्ट ढूंढो, कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ब्रांड स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो। और टेक बहुत एडवांस है, आप शॉपिफाई, अमेजोन फुल एंड टू एंड इंटीग्रेशन दे रखा है हमने। आप सिर्फ
सिंपली अपना शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट करो, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्टर पे समझ में आ रहा है वो सिलेक्ट करके आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे लिस्ट कर दो। इट इज सो इजी, एक क्लिक में ही लिस्ट हो जाता है। ठीक है। आपको सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान देना है, प्रोडक्ट सेलिंग पे ध्यान देना है, बाकी सारा काम हम देख लेंगे एंड टू एंड। मतलब चाइना से प्रिक्योरमेंट का काम हम देखेंगे, कस्टम क्लियरेंस हम देखेंगे, ठीक है, और आपके कस्टमर तक डिलीवरी भी हम कर देंगे। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये सारी चीजें आप एक ही प्लेटफॉर्म पे दे रहे एक हो? ही प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, ठीक सब एक जगह। तो इसका कोई सब्सक्रिप्शन है, क्या है? कुछ नहीं, ऑल फ्री टू यूज। आपका प्रोडक्ट अगर बिकता है, आप हमसे खरीद रहे हो, तब पैसे देने, अदरवाइज कोई यूज के लिए पैसे नहीं है। अगर कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो इंपोर्टर पे जाना चाह रहा है, ठीक है, उसको कोई सब्सक्रिप्शन या कोई एनुअल फीस तो नहीं पे? कुछ नहीं, कोई फीस ही नहीं, फ्री टू यूज फॉर एवर। ओके, लवली, इंटरेस्टिंग। और ये आपने सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के लिए इजी कर दिया जो सोचते हैं, उनको लगता है यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस है ना आज के टाइम में, लोगों को लगता है यार ये बड़े आदमियों वाले काम है कहीं ना कहीं, इसमें तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आपके पास है, आपके पास फॉरेन के अंदर कनेक्शंस है, तो आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो ये लोगों का मिथ बना हुआ था, और मैं मानता हूँ कि ये रिवोल्यूशनरी काम किया आपने जेन्युइनली। अब ये मिथ हट गया, अब हम हैं, अगर हमारे थ्रू किसी को मंगाना है, आप जो मर्जी ऑर्डर करके मंगा सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ है, हमारे एमओक्यूज एक पीस है, ठीक है, बल्क नहीं मंगाना। मतलब लोगों के दिमाग में ये भी मिसकंसेप्शन है कि अगर इंपोर्ट करना है डायरेक्टली तो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ मंगानी है, 1000 पीस, 5000 पीस, ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक पीस मंगाना चाहते हो, ट्राई करना है, टेस्ट करना है, एक पीस मंगाओ। आप 10 अलग अलग सैंपल मंगा के देख सकते हो, जो समझ में आता है फिर बल्क ऑर्डर करना चाहते हो करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो एक बिगनर क्या इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, कुछ और तरीका भी आप उसको बता सकते हो, जो शुरू करना चाहता है किसी भी तरीके से? सर, जो शुरू करना चाहता है, बेस्ट तरीका ये है, आप प्रोडक्ट रिसर्च करो, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देखो। इंडिया में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो मत देखिए, अच्छा, वो और लोग बहुत बेच रहे हैं, आप उसमें 2 पैसे बचेंगे नहीं। तो बेस्ट है आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे प्रोडक्ट्स रिसर्च करो, वो प्रोडक्ट की इमेज लो या नाम लो, आप इंपोर्टर पे डाल के सर्च करो, आपको इमीडिएटली प्राइसिंग दिख जाएगी उसकी, आपको समझ में आता है। आप वो प्रोडक्ट को लिस्ट करो अपने प्लेटफॉर्म पे, अगर आप मार्केट प्लेस पे बेचते हो वहाँ लिस्ट करो, अपना शॉपिफाई पे बेचना चाहते हो वहाँ पे कनेक्ट करके स्टोर वहाँ लिस्ट करो, ठीक है, और उसको मार्केट करो। आई मीन दिस इज द बेस्ट वे आई वुड सजेस्ट किसी को स्टार्ट करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अभी तक कोई पैसा नहीं लगा उसका। क्या बात? जब मार्केटिंग करेंगे वहाँ पैसा लगेगा, मुझे एक भी रुपया नहीं दिया है, जो ऑर्डर आएगा उसके बाद मुझे पैसा देना है, ताकि मैं आपके लिए माल मंगा दूँ। उससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। और मैंने ये भी सुना है कि आज के टाइम में इंपोर्ट का बिजनेस कोई करना चाह रहा है कहीं ना कहीं, उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यार मिनिमम ऑर्डर 100 होता है, किसी का 1000 प्रोडक्ट का होता है, या कुछ में तो ऐसा दिखाता है कि 20,000 प्रोडक्ट आपको मिनिमम लेने चाहिए। अगर कोई नॉर्मल तरीके से भी आज इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है कहीं ना कहीं, वो चाहता है कि यार मुझे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर पानी की बोतल मंगानी है, मुझे पसंद आ गई, मतलब चाइना से मुझे इंपोर्ट करानी है, तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का जो डीलर है वो ये कहता है कि भैया 20,000 से नीचे मैं प्रोडक्ट नहीं दूंगा। ये कैसे इंपोर्टर सॉल्व करता, मुझे बताओ थोड़ा आप। सर, आपको एक एक पीस मंगाना है, हमारे थ्रू एक एक पीस आ जाएगा। एक पीस की बात कर रहे हो आप? हमारे सप्लायर्स से पिछले 7-8 साल में इतने अच्छे कनेक्शंस हैं, हाँ, इतने अच्छे टाइप्स हैं कि वो हमारे टर्म्स के अकॉर्डिंग एक एक पीस हमें देते हैं। क्या बात? बट उसमें उनका ब्रांड या उनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा। अगर आप बोलोगे कि मेरे ब्रांड में एक पीस आ जाए तो वो चैलेंजिंग होगा हमारे लिए, उसके लिए एमओक्यूज होंगे, वो 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, बट 20-20 हज़ार पीस नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। मतलब आपको ये बॉटल चाहिए तो ये शायद 100 पीस आ जाएंगे आपके नाम पे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 100 पीस में भी मुझे नहीं लगता कोई किसी को चैलेंज दिक्कत आती है नहीं कहीं है। ना। हाँ, आराम से आ जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि 10,000 पीस का एमओक्यू आता है कहीं ना कहीं। 10,000 पीस का एमओक्यू नहीं है हमारे उस तरीके के कमिटमेंट्स है, क्योंकि हम एक फैक्ट्री से 50 अदर सप्लायर्स के लिए, यहाँ पे सेलर्स के लिए माल ले रहे हैं। ठीक है। तो हमारी ऑलरेडी बल्क परचेज हो रही है उससे, तो हमारे लिए ऑलरेडी प्राइजेस भी नेगोशिएटेड हैं। ठीक है। और जो क्वांटिटीज उसको चाहिए वो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं से फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं करता फैक्ट्री वाला, और इतने साल से रिलेशन बन चुके हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब हमारे लिए चाइना का कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करना पॉसिबल है आराम से। ठीक है। चाहे एक पीस मंगाओ, चाहे 1000 पीस मंगाओ। और सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर एक पीस भी मंगा रहे हो तो उसका प्राइस ऐसा नहीं है कि डबल होगा। ओके। वो प्राइस एकदम नॉमिनल है। अच्छा। आपको होलसेल प्राइस पे मिल रहा है वो भी। मतलब आप एक पीस मंगा रहे हो, अगर 1000 रुपये का है, आप अगर 1000 पीस मंगा रहे हो तो शायद वो 950 का ही आएगा। ठीक है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। जैसे आपने बात की, मैंने आपसे पूछा कि अगर कोई नॉर्मल आदमी आज इंपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहा है, आपने कहा कि पहले तो प्रोडक्ट कैटेगरी अपनी चूज करो किसके अंदर जाना है। दूसरी चीज़ आपने बताई कि इंडिया के अंदर सर्च नहीं करना, फॉरेन के अंदर देखो। ठीक है। तीसरी चीज़ आपने बताई उस प्रोडक्ट को आप सर्च कर सकते हो, अगर नाम नहीं पता इमेज सर्च के ऑप्शन से भी आप इंपोर्टर के अंदर कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए कोई एमओक्यू नहीं है, कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली शुरू कर
सकता है, Right. ठीक है। अब बात आती है उसको बेचने की, क्या वो अमेजोन पे लिस्ट कर सकता है उसको? हाँ जी, आप प्रोडक्ट इंपोर्टर पे सेलेक्ट करा, ठीक आप है। बैकएंड में सब्सक्राइब करके जहाँ पे इंपोर्टर के बैकएंड में आप जाएंगे, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट करे हैं वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। आपको अमेजोन के लिए शीट डाउनलोड करनी है, एक क्लिक में आपके लिए अमेजोन के लिए शीट डाउनलोड हो जाएगी। ऑल Okay. सब ऑटोमेटिक है, आपको डाउनलोड करके अपलोड करना है बस अमेजोन पे, अच्छा, ठीक है। और अगर शॉपिफाई कनेक्ट कर रखा है आपने, तो शॉपिफाई पे आप सिंक कर दो, आपकी कैटलॉग एज इट इज शॉपिफाई में सिंक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। हाँ, सिमिलरली अगर ऑर्डर आता है अमेजोन या शॉपिफाई पे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्टर पे पुल हो जाएगा ऑर्डर। और आपके पेमेंट्स अगर हमारे पास एडवांस पड़े हैं तो हमारी टीम ऑटोमेटिकली प्रोसेस भी कर देगी, आपको है। कुछ नहीं देखना। और अगर फंड्स नहीं पड़े हैं, आप फंड्स भेजिए और वो इमीडिएटली ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। और एक रोहित जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम देखते हैं कहीं ना कहीं ड्रॉप शिपिंग के अंदर या इंपोर्ट बिजनेस के अंदर, मतलब लोगों का फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट डू यू थिंक? सर, ड्रॉप शिपिंग जैसे मैंने बताया, सब लोग वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो इंडिया में मिल रहा है। अब कोई भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहाँ पे 150 प्रोडक्ट होते हैं, और वो अगर 1000 ड्रॉप शिपर है इंडिया में, सब वही बेच रहे होते हैं। सब लोग वही बेच रहे हैं, बिल्कुल। दूसरी चीज़, आपका मेटा का एल्गोरिथम को पता है, अगर ये एक प्रोडक्ट है जो 50 सेलर बेच रहे हैं, मैंने ऑर्डर करा है, तो मेरे को बाकी 49 सेलर के भी प्रोडक्ट ऐड दिखाने लग जाएगा। मेरे को कंफ्यूज कर देता है। वेयर इज आप इंपोर्टर पे जाते हो, अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट देखा, सपोज आपने कोई पिन इंटरेस्ट पे नया प्रोडक्ट सर्च करा, वो आपने वहाँ पे इंपोर्टर पे मिल गया आपको, आप वो शॉपिफाई पे बेचना चाह रहे हो, क्या बात है। उसकी जब ऐड चलाओगे तो वो प्रोडक्ट जब इंडिया में कोई और बेच ही नहीं रहा, तो मेटा उसकी ऐड ही नहीं दिखाएगा, कुछ और कंपटीशन की ऐड ही नहीं आएगी आपकी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और आप एक बेटर प्राइस रख सकते हो, बिकॉज आप ही इंडिया में वो सबसे पहले होगे जो बेच रहे होगे, या आप उस प्रोडक्ट का कंपटीशन ऑलमोस्ट होगा ही नहीं। ठीक है। तो आप एक बेटर मार्जिन ले सकते हो, कस्टमर वेट करेगा, कस्टमर को डाइवर्ट नहीं करेगा मेटा कहीं ठीक है। भी, ठीक है। और वो डिलीवरी परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ओके। तो द बेस्ट वे टू डू ड्रॉप शिपिंग इन दिस एज इज, आप नए प्रोडक्ट बेचो जो कोई और नहीं बेच रहा। नए प्रोडक्ट बेचोगे, बेटर मार्जिन्स मिलेंगे, ठीक है। रिटर्न्स कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और आपके इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, नुकसान कम होंगे। ठीक है। और बेस्ट चीज़ है, आप पहले टेस्ट करो प्रोडक्ट। आप नॉर्मल वेबसाइट्स पे जाओगे, 50-100 प्रोडक्ट है, यहाँ पे तो सर 15 करोड़ प्रोडक्ट की कैटलॉग है मेरे पास। आप जो मर्जी प्रोडक्ट, जो मर्जी कैटेगरी का टेस्ट करो, कोई अपफ्रंट कुछ नहीं खरीद के रखना है, सिर्फ टेस्ट करना है। आपको पता लग गया ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है आपका, फिर इन्वेंट्री खरीद के बेचो। बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये लोगों का क्वेश्चन है रोहित जी, मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, अगर मेरी बात बुरी लगे आप बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने किसी कंपनी के साथ एसोसिएट किया, स्पेशली मीडिएटर पेज के साथ, तो उनको ये लगता है कि अगर हमने 1000 प्रोडक्ट लिए या हमने अपना ब्रांड बिल्ड कर दिया, मार्केट कर दी, जरूरी नहीं आदमी ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा है, जरूरी ये है कि आदमी ब्रांड भी बिल्ड कर सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर कि आदमी ने अपने नाम से बेच रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान के चलो कि उसने ब्रांड बिल्ड कर लिया, उसके महीने के 10,000 पीस के ऑर्डर है, ठीक है, या 50,000 पीस के ऑर्डर है, वो इंपोर्टर के थ्रू ये काम ऑलरेडी कर रहा है। उसको डाउट ये आता है कि आने वाले टाइम में जब रेगुलरली ऑर्डर आने लगे, क्या इंपोर्ट कुछ टैक्स बढ़ा देगा या क्या कर देगा, कुछ दिक्कत तो क्रिएट नहीं हो जाएगी? नहीं, हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे सर, बट अगर गवर्नमेंट के टैक्सेशन में चेंजेस आते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर, और वो सबके लिए होगा, पूरे इंडिया के लिए होगा। नहीं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं कहीं ना कहीं कि आज के टाइम में मान के चलो अगर कोई ऑफर दे रहा है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो वो कोशिश करता है यार उसकी सेल अपने पास ले लो किसी तरीके से। सर देखो, अभी तक तो ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया में मैंने दूसरा नहीं देखा, ठीक है। मेरी टीम है, हमें अगर बल्क ऑर्डर कोई दे रहा है तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए प्राइस कम से कम दूंगा, ठीक है, क्योंकि सर अगर इतनी क्वांटिटी आ रही है तो उसके लिए तो इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन है, वो खुद भी जाके ले सकता है। मैं अपना कस्टमर क्यों लूज़ करूंगा? तो ऑब्वियस ही बात है, हम प्राइस नहीं बढ़ाते, हम कस्टमर को बना के रखना, रिलेशनशिप एक हमारी मेंटेन रहे, ये कोशिश करते हैं कि रहे। हम उसको बेस्ट टू बेस्ट प्राइस देंगे हमेशा, और हमारे एंड से प्राइस नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए फीडबैक आपके केस में बड़े अच्छा आता है कहीं ना कहीं, मैंने जो देखा है। थैंक यू सर, थैंक यू। जो लोगों ने यूज़ भी किया, मतलब जो लोगों ने इंपोर्टर यूज़ करने के बाद भी मेरे पास डीएम किया कहीं ना कहीं, वो लोग ये कहते हैं कि सर इंपोर्टर में हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके। बस सर, बनाया इसलिए प्लेटफॉर्म, थैंक यू कि सबको अच्छा लग रहा है यूज़ करके, और आगे और इम्प्रोवाइजेशन आएंगे। अभी पूरा बैकएंड रिवैम्प हो गया है हमारा, बहुत अच्छा इंटरफेस बन गया अब, और फास्ट हो गई ये चीज़ें। ठीक है। और इंपोर्ट के बिजनेस की हम बात ही कर रहे हैं रोहित जी, कोई कैटेगरी बता सकते हो आप जो करना चाहिए? इनसाइडर ट्रिप, क्योंकि आप तो 15 साल से इस धंधे के अंदर। फैशन ब्रांड्स, जैसे आपने रील में भी कहा था, फास्ट फैशन ब्रांड आप किसी में भी बनाओ,
सिर्फ कपड़े में ही नहीं, हर चीज़ में बन सकता है। एग्जाम्पल कुछ? एग्जाम्पल, आप सिर्फ चश्मे में बना सकते हो, आप घड़ियों में बना सकते हो, ठीक है। आप ज्वेलरी में बनाइए। आजकल सोना चांदी इतना महंगा है, हम भी उसी बैकग्राउंड से हैं। आज तो गिर गई काफी। कल 4.25 लाख हो गई थी, 4,20,000 हो गई थी चांदी, फिर 3.5 लाख आ गई। हमसे तो देखा ही नहीं जा रहा पोर्टफोलियो। तो फैशन ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में आने वाली है सर, क्योंकि लोगों ने पहनना तो है ही ज्वेलरी, राइट। इंडिया में बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है ज्वेलरी की, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं वहाँ की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, वहाँ की पॉलिश बहुत अच्छी है, वो एंटी टार्निश ज्वेलरी है, ठीक है, बहुत जल्दी खराब नहीं होती, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि फैशन ज्वेलरी के काफ़ी अच्छे ब्रांड आएंगे। अभी मैं कल ही एक शार्क टैंक की रील देख रहा था, एक ब्रांड ने 2 करोड़ रुपए फंडिंग उठाई है अमन जी से, याद है मेरे वो, और वो प्रोडक्ट सर हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वो बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। आप अगर किसी को चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, वो रेडिली अवेलेबल है, ओके, प्रोडक्ट, और आप ब्रांड बनाइए अपना। क्या बात? मतलब कुछ भी आप सोचो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है ब्रांड बनाना। आप टेस्ट करो, मेरा तो कहना यह है कि आप टेस्ट करो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से टेस्ट करो, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को स्केल करो जो अच्छा लग रहा है आपके कस्टमर्स को, फिर उसके अक्रॉस ब्रांड बिल्ड करो। मतलब बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कीजिए, एसेट लाइट मॉडल से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसको एसेट हैवी कीजिए। मतलब दिस इज द बेस्ट वे। मेरी 15 साल की लर्निंग में यही सीखा है मैंने, और इसी बेसिस पे मैंने प्लेटफॉर्म बनाया। एक तो कैटेगरी और बता सकते हो आप, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अपैरल्स हो गया, ठीक है, एक्सेसरीज हो गए, मोबाइल एक्सेसरीज हो गए, वेयरेबल एक्सेसरीज हो गए, आपके वॉलेट्स हो गई, बेल्ट्स हो गई, ठीक है, स्कार्फ्स हो गए। अच्छा, इतनी बड़ी मार्केट है ये? बहुत 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 सर मिंत्रा पे वुमेन स्कार्फ में मेरा ब्रांड डोमिनेट करता है। अच्छा, हाँ, अगर वहाँ 7,000 प्रोडक्ट्स हैं टोटल वुमेन स्कार्फ में, तो 3,500 से ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट्स हैं। क्या बात? हाँ, बिकॉज सर डेटा है ना, यू जस्ट डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स, जो कस्टमर को पसंद आएगा अपने आप कस्टमर ले लेगा। क्या बात है? यहाँ कोई लिमिट तो है ही नहीं कि आपको 10 प्रोडक्ट ही डालने हैं, आप 1000 डालो, 10,000 डालो, जो कस्टमर को पसंद आ रहा है वो कस्टमर अपने आप बता देगा, फिर उस प्रोडक्ट पे वर्क करना शुरू कीजिए। एक चीज़ बताओ, जैसे आपको 15 साल इस इंडस्ट्री के अंदर हो गया, ठीक है, मैं इंपोर्टर से हटके ये बात पूछ रहा हूँ आपसे, अगर कोई इंपोर्ट का बिजनेस आज की डेट में कर रहा है तो उसको 6 महीने में, 1 साल में दिक्कतें क्या क्या आ सकती है कहीं ना कहीं, और उसका सोल्यूशन क्या है? सर 6 महीने 1 साल की बात ही नहीं है, स्टार्टिंग में ही। सपोज मैं चाइना का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आप सोचते हो, मन बनाते हो, चाइना जाते हो, ठीक है, पहले तो खर्चा 1-1.5 लाख रुपए लगेगा कम से कम। फैक्ट्रीज ढूंढोगे, फैक्ट्रीज से कम्युनिकेट करना बहुत टफ है, हमें चाइनीज़ आती नहीं है, उन्हें इंग्लिश आती नहीं है, हमारी मोबाइल ऐप नहीं चलती, व्हाट्सएप नहीं चलता, गूगल नहीं चलता वहाँ पे, तो बहुत चैलेंजेस आते हैं। हम ट्रस्ट कैसे करेंगे, किसी को एडवांसेस कैसे देंगे? तो ये बाद का नहीं है सर, पहले का है। मतलब ये एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। आप जाने के बाद अगर फैक्ट्री को आपने किसी को एडवांस दे भी दिया, तो उसके बाद क्या गारंटी है वो माल सही भी भेजेगा आपको, गॉट इट, या वो माल भेज भी देगा टाइमली, फिर दोबारा चक्कर लगेगा, या वहाँ पे किसी ना किसी एजेंट को करना पड़ेगा, एजेंट अपना कमीशन लेगा, फिर पेमेंट भेजने में परेशानियाँ होती हैं यहाँ से, ठीक है। फिर माल वहाँ से डिस्पैच कराने के लिए किस कोरियर को करें, या किस कार्गो को करें, या किस से कंटेनर बुक करें। तो मतलब अब कंटेनर्स की बात आ जाती है तो वहाँ पे एमओक्यूज हैं, कोई बोलता है 1000 पीस चाहिए, 500 पीस चाहिए, 5000 पीस चाहिए। वेरी ट्रू। तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है क्यूसी करना प्रोडक्ट्स का। तो ये माल यहाँ पे इंडिया आएगा तो इंडिया में क्लियरेंस कैसे कराना है, ठीक है, पेमेंट्स भेजने का, कस्टम क्लियरेंस का, फिर उसके बाद आएगा। तो इन सब प्रोसेस में 4 से 6 महीना तो वैसे ही निकल गया। ओके। और टेंशन अलग, जब तक माल इंडिया नहीं आ जाएगा जब तक टेंशन बनेगी, उसके बाद उसको बेचने की टेंशन। बिल्कुल, ठीक है, वो सारा काम एक दिन में खत्म है। आप प्रोडक्ट देखो और बेचना शुरू करो 1 घंटे के अंदर। बाकी जब ऑर्डर आएगा तब हम माल मंगा के आपको दे देंगे। ठीक है। और हम बाय एयर भी माल मंगाते हैं जो 12 से 13 दिन में आ जाता है। ओके। बाय सी अगर आपके वॉल्यूम ज़्यादा हैं, बाय सी भी माल आता है हमारा, हर हफ्ते कंटेनर्स निकलते हैं। ओके। आपका उसमें माल आ जाएगा और आपको 45 दिन के अंदर माल मिल जाएगा। ठीक है। अब मान के चलते हैं रोहित जी फिलहाल कि अगर मेरे पास अभी 500 रुपये है और मुझे 500 रुपये में इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना है, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप एडवाइस करना शुरू करो, मैं क्या करूँ अभी? सर आप प्रोडक्ट्स ढूंढो। चलो, मैंने जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, जिस नीश में आपको काम करना है, जिस कैटेगरी में काम करना है, वो प्रोडक्ट ढूंढिए। ठीक है। एक शॉपिफाई पे स्टोर बनाइए, बन गया। ठीक है। अमेजोन पे अकाउंट खोलिए, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, जहां भी आप अकाउंट खोलना चाहते हैं वहाँ अकाउंट खोलिए। ठीक है। इंपोर्टर पे प्रोडक्ट सर्च कीजिए, कर दिया, सब जगह लिस्ट कीजिए। ओके। अभी तक आपका 1 रुपया नहीं लगा, अब आपका पैसा लगेगा ऐड चलाने में। जो फ्लिपकार्ट लेगा, अमेजोन लेगा, या शॉपिफाई पे ऐड चलानी है तो मेटा लेगा। ठीक है। हम कुछ नहीं ले रहे अभी तक आपसे।
ओके। हाँ, तो 500 रुपये आपने टेस्ट करने के लिए मेटा को देना है। आप वहाँ पे ऐड चलाओ, 500 रुपये डेली चलाओ, 100 रुपये डेली चलाओ, जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप एक कैटलॉग बनाइए कैटेगरी वाइज और उसकी ऐड चलाइए, और फिर जो ऑर्डर आता है उसके बाद आप हमें दीजिए प्रोसेसिंग के लिए, हम वो माल आपको मंगा के देंगे। उस टाइम पे मेरे को पेमेंट करनी है बस। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये आपने बता दिया कि 500 रुपये में कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होगी। मुझे अब एक बात और भी बताओ कि आज के टाइम में अगर कोई ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा है, वो इंपोर्ट का बिजनेस ही नहीं करना चाह रहा, वो कह रहा है कि मैं बाहर से प्रोडक्ट मंगाऊंगा, मुझे तो खुद का ब्रांड बिल्ड करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, प्रोडक्ट उसके पास आ गया, उसने पैकेजिंग भी चलो आउटसोर्स करा ली कहीं ना कहीं। अब आप मुझे ये बताइए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर उसको चाहिए ज़्यादा पीसेस, ठीक है, क्योंकि ब्रांड का आपको पता है कि एक महीने अगर सेल आज 1 लाख है तो अगले महीने कब वो 10 लाख हो जाए पता नहीं चलता कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि आदमी मार्केटिंग में उसी हिसाब से स्पेंड करता है। उसको डाउट ये आता है कि मैंने अगर 1 लाख पीस मंगा लिए और मुझे अगले ही महीने उसी सेम प्रोडक्ट की मुझे 10 लाख की डिमांड है, या 10 लाख प्रोडक्ट चाहिए, 1000 चाहिए, 5000 चाहिए, वो कैसे आएंगे? सब फैक्ट्री के पास स्टॉक होना चाहिए पहली चीज़। आपके पास अगर इतनी सेल आ रही है तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि वी आर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ऑर्डर वॉल्यूम पहले। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो टाइम लगेगा ही ना सर। मैं माल मंगा के दे सकता हूँ अगर वहाँ रखा है तो जल्द से जल्द, बट अगर फैक्ट्री के पास ही तैयार नहीं है, ऑल्दो वी हैव वेरियस फैक्ट्रीज, हम दूसरी फैक्ट्री से भी अकोमोडेट कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि जिस ब्रांड का हम काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री से हमने टाई अप करा है, उसी फैक्ट्री से सेम क्वालिटी का माल लाएं। वो कैसे कॉन्टैक्ट करेगा आपसे? इंपोर्टर के थ्रू ही। हर प्रोडक्ट पेज पे हमारा जो भी प्रोडक्ट खोलेंगे वहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन है। आप क्लिक करोगे सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा मेरी टीम को, और आपको टीम का रिप्लाई आ जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, अगर आपको बल्क इंक्वायरीज है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, टीम के साथ कनेक्ट कीजिए, टीम आपका सारा A to Z क्वेश्चंस का आंसर देगी और प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। एक बात बताइए रोहित जी, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि आज के टाइम में घर में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, हर घर के अंदर बनते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जो विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन आज भी लोगों को नहीं पता, बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है। कुछ ऐसे बहुत है सर, अनगिनत है सर। कुछ बताओ, आप 4-5 प्रोडक्ट बताओ कि मतलब लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये भी इंपोर्ट किया जाता है। सर बहुत चीज़ें हैं, लोग घर के लिए प्लेटर्स मंगाते हैं, लैम्प्स मंगाते हैं, लैम्प्स, शैंडलियर्स मंगाते हैं। अच्छा, हाँ, डिफरेंट डिज़ाइंस के। अभी मैंने एक कस्टमर के 500 किलो रस्सियाँ मंगाई हैं। क्या मंगाई है? रस्सी। हाँ, जूट की रस्सियाँ मंगाई हैं किसी ने, Very शैंडलियर्स मंगाए, बहुत चीज़ें आती हैं सर। अब इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो, बट उनको वो हर गली में प्रॉबेबली वो क्वालिटी वहाँ से चाहिए थी तो वो मंगाई। अभी 500 किलो आई है, अभी कल ही आया है मेरे पास शिपमेंट। क्या बात? हाँ, मतलब इंडिया में रस्सी इंपोर्ट की जा रही है। हाँ, माइक्स हो गए, बहुत चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, बहुत चीज़ें आ रही हैं। पावर बैंक्स हैं, मैं अभी गया था लास्ट वीक चाइना था, मैंने पावर बैंक लिया अपने लिए वहाँ से। क्या बात? तो बहुत चीज़ें आ रही है सर, और बहुत छोटी छोटी बड़ी चीज़ें सब आ रही हैं। ठीक है, हाँ, मतलब कुछ नया, ऐसा नहीं है इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट वहाँ शायद कुछ नया आ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया वहाँ से माल बनवा रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है, थोड़ा नया वर्जन जल्दी मिल जाता है देखने के लिए। तो वही चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है और वो बेचनी है इंडिया में। ठीक है, जितना अब पंखा है वो तो सब मिल रहे हैं, हैंड फैन सब जगह मिल रहे हैं, बट क्या नया डिज़ाइन वहाँ पे अवेलेबल है जो हम सबसे पहले मंगा के इंडिया में दे सकते हैं, वो है आर्ट। क्या वो ढूंढना है आपको बस। एंड एक बात और बताइए रोहित जी, जैसे आपको 15 साल हो गए बिजनेस के अंदर, ठीक है, आपने बताया कि आप एक ज्वेलरी फैमिली से आते हैं कहीं ना कहीं, तो आपकी फैमिली में ज़्यादातर ज्वेलर्स है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तो बिजनेस का एक्सपीरियंस आपको है, ठीक है, अगर कोई नया आदमी आज के टाइम में बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, उसको आप कोई 3 एडवाइस या 3 लेसन देना चाहते हो कोई? सर सबसे पहली चीज़ कि स्लोली चलो, बट अपने कंपटीशन को या अपनी मार्केट जो आप जिसमें बिजनेस शुरू करना चाहते हो उस पर नज़र रखो। ठीक है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट का कंपटीशन देखो इंडिया में किस तरीके का है, ठीक है, बाहर सप्लायर देखो किस तरीके का प्रोडक्ट क्या प्राइस रेंज में मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके मार्जिन्स कितने मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे काम नहीं करो, स्मॉल क्वांटिटीज़ में शुरू करो और ज़्यादा एसक्यूज़ के साथ स्टार्ट करो। टीम अच्छी बनाओ, सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप जब खुद लर्न करके सारी चीज़ें करते हो तो वो राइट होती हैं, और आपकी लर्निंग अगर हो गई तो वो परमानेंट है आपके साथ। तो रोहित जी सबसे ज़्यादा आप सीखते कहाँ से हो? किताबें पढ़ते हो या लोगों के साथ? सर आजकल सोशल मीडिया है, सबसे बेस्ट है। पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है, सुनने का टाइम सबके पास है, तो बेस्ट है सुनिए,
सुन के नॉलेज जाती है, पढ़ने का टाइम है आप पढ़ो, नॉलेज जो जहाँ से भी मिले वो इम्पोर्टेंट है। और पॉडकास्टिंग आ चुकी है अब तो। हाँ, सबसे बढ़िया है ब्रांड पॉडकास्ट। बनाओ, अवेलेबल है, बोलना मत। हाँ जी। सो रोहित जी, कमाल की बात यह है कि आपने मेरे सारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया और मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ कहीं ना कहीं कि इंपोर्ट का बिजनेस 500 रुपये के अंदर हो सकता है आज की डेट के अंदर कहीं ना कहीं। तो मैं आपके साथ एक राउंड करना चाहता हूँ जी। क्योंकि यहाँ मैं पॉडकास्ट सेंड नहीं करूँगा। मैं आपके साथ राउंड क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ 1 लाइनर राउंड। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको 1 लाइन में जवाब देना है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, ठीक है? चाहे 1 शब्द में देना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 लाइन से ज़्यादा, और क्वेश्चन स्किप नहीं करना आपको। तैयार हो आप? मजा आएगा, फर्स्ट टाइम होगा ये। चलिए जी, शुरू करते हैं रोहित जी। इंपोर्ट बिजनेस में सबसे पहला नॉन नेगोशिएबल क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक? नॉन नेगोशिएबल वुड बी, इंपोर्ट बिजनेस में सबसे पहला नॉन नेगोशिएबल एसेट मान लो या प्रोडक्ट मान लो या कोई लेसन मान लो आप, क्या होता है कि इस चीज के बिना तो गड़बड़ हो जाएगी इंपोर्ट बिजनेस? कंप्लायंसेस। कंप्लाइंस, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग को प्रॉफिटेबल बनाने का सबसे अंडररेटेड फैक्टर क्या है? सर, आप प्रॉफिटेबल है ड्रॉप शिपिंग, इट इज ऑलवेज ठीक प्रॉफिटेबल। है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट प्रोडक्ट। राइट प्रोडक्ट, ठीक है। इंपोर्ट वर्सेस ड्रॉप शिपिंग स्केल के लिए कौन सा ज्यादा पावरफुल है? दोनों। दोनों, ठीक है। प्लेटफॉर्म बिजनेस का सबसे टफ पार्ट 1 लाइन में क्या है? सर, पूरी टीम को मैनेज करना, अपना व्यू समझाना हर एक इंसान को ये मैं और दर्द- उसको इम्प्लीमेंट दर्द कराना, समझ पा रहा हूँ। और उसके बाद जो यूजर है उसके फ्रेंडली होना प्लेटफॉर्म। दैट्स द मैटर मोस्ट, ठीक है। सप्लाई चेन में पैसा प्रोडक्ट में होता है या रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप। ठीक है। इंटरनेशनल सोर्सिंग में रिस्क को सबसे ज्यादा कैसे कंट्रोल किया जाता है? सब आप जब इंटरनेशनल सोर्सिंग करते हो, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हो क्रॉस बॉर्डर किसी से भी? तो वो टीम हमारी हेल्प करती है, जो हमारे रिलेशनशिप्स बने इतने साल से, तो वो सपोर्ट वहाँ से मिलता है। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में सबसे ज्यादा पैसा किस स्टेज पर बनता है? सो जब आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो गया, ओके, आप जब उसे स्केल करते हो, ठीक है। तब। इंपोर्ट बिजनेस का सबसे बोरिंग पर क्रिटिकल काम क्या होता है? वेट करना प्रोडक्ट का, क्योंकि जब बाय एयर माल आ रहा है या बाय सी माल आ रहा है, तो जो वेट होता है ना माल का आने में, वो सबसे बोरिंग काम है। कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जी, हाँ जी। क्या बात। फास्ट स्केल में कौन सा मैट्रिक इग्नोर करना सबसे महंगा पड़ता है? आपका हर एक मैट्रिक्स है, आपका ठीक है। कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है, आपका आरटीओ रेट आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपने कस्टमर्स को सुनना चाहिए। अगर कोई कंप्लेंट आ रही है, कस्टमर को प्रॉब्लम है आपके प्लेटफॉर्म से या आपके प्रोडक्ट से, तो आप वो सुनिए, कस्टमर की ज़रूर सुननी चाहिए। क्या बात है, ठीक है। प्लेटफॉर्म के लिए ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे तेज तरीका क्या है? सर, हमने पूरा ओपन प्लेटफॉर्म बनाया है और हम एकदम एक क्लिक पे अवेलेबल हैं हर एक कस्टमर के लिए। आप हर पेज पे देखोगे हमारे कॉन्टैक्ट नाउ का बटन है, आप सीधे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। बहुत बढ़िया। आपको 1 पीस लेना है, उसका प्राइस लिखा है, और वहीं पे आपको अगर 100 पीस लेने हैं तो उसका डिस्काउंटेड प्राइस भी वहीं दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल, 1 पीस अगर 100 रुपये का है, एक रिंग है, अगर आर्टिफिशियल रिंग वो 100 रुपये की, अगर आपको वो 100 पीस लेनी है तो हो सकता है वो 85 ही रुपये की पड़ेगी आपको है। जब आप 100 लोगे तो। ठीक है। और वो आपको वहीं पे है, तो हमारे प्री नेगोशिएटेड प्राइस हैं सप्लायर से, वो वहीं विजिबल है। लवली। तो आपको जब स्केल करना है कि ये प्रोडक्ट मेरे को आज एक पीस मंगाऊंगा तो 100 का है, ठीक है। और जब मुझे 100 मंगाने हैं तो 50 का ही पड़ रहा है, क्या बात। तो वो आपको आज पहले दिन दिख रहा है। लवली। बाद में नेगोशिएट करने का जरूरत ही नहीं है, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपको बाद में कितने का पड़ेगा जब आप बल्क क्वांटिटी मंगाओगे। परफेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। रोहित जी, ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा मिथ 1 लाइन में क्या है, बता दो आज। सर, ड्रॉप शिपिंग का मिथ ये है, लोग सोचते हैं कि मैंने आज धंधा शुरू करा और मैं कल करोड़पति बन जाऊंगा, क्या बात। जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा ध्यान लगा के काम करना चाहिए। ओके। ग्लोबल सप्लायर के साथ काम करते वक्त सबसे बड़ी रेड फ्लैग क्या होती है? सो बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। एक बता दो फिर आज कोई। ट्रस्ट कैसे करें उस पर, क्वालिटी सही आएगी नहीं आएगी, क्वालिटी। पेमेंट दे रहे हैं हम किसी को, वो माल भेजेगा नहीं भेजेगा, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है। अगर आज 0 से शुरू करें तो पहले 30 दिन का 1 लाइन फोकस क्या होगा आपका? सो 0 से शुरू करें तो सबसे पहले आई वुड वांट कि हर एक कोई रिसर्च करे
क्या प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद आगे ब्रांड बिल्डिंग या ड्रॉप शिपिंग या मार्केट प्लेस सेलिंग शुरू करें। क्या बात, लवली रोहित जी, आपने सारे क्वेश्चन के बढ़िया तरीके से जवाब दिए एंड आई होप ऑडियंस को भी बहुत सारे आंसर्स मिल चुके होंगे। जरूर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अब तक पॉडकास्ट के अंदर? बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत। पर मैं यहाँ एंड नहीं करूंगा। हाँ, अरे एक राउंड हमारा और बचा है जिसका नाम है दिस और डैट राउंड। अब कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं देनी, कोई वन लाइन में आंसर ही नहीं देना। मैं आपसे 2 ऑप्शन दूंगा मैं आपको, और दोनों में से एक चूज करता हूँ। ओके, आर यू रेडी? राइट। चलिए, और ध्यान रखना स्किप नहीं करना और ना ही दोनों चूज करना है, एक चूज करना है। आर यू रेडी? राइट। चलिए जी, तो सप्लायर को स्क्वीज करके मार्जिन बढ़ाना या मार्जिन छोड़कर सप्लायर लॉयल रखना? एक फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला ठीक है। फास्ट स्केल के लिए कंप्लायंस रिस्क या स्लो ग्रोथ के लिए लीगल सेफ्टी? सेकंड। ठीक है, स्लो ग्रोथ के लिए लीगल वी आर सेफ्टी, ऑल कंप्लाइंट। हम कभी भी कंप्लायंस को रिस्क में नहीं डालते। रिस्क में नहीं डालते। ठीक है। हमें उसको कंप्लायंस को प्रायोरिटी देते हैं हमेशा। चाइना से चीपेस्ट सोर्सिंग या इंडिया से कॉस्टली बट सेफ सोर्सिंग? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन ठीक है। इन्वेंट्री होल्ड करके कंट्रोल या ड्रॉप शिपिंग करके डिपेंडेंसी? नहीं, ड्रॉप शिपिंग करके देन फर्स्ट वन। ठीक है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज या डिलीवरी डिले? नहीं, दोनों ही नहीं सर। दोनों ही गलत है। चलो क्वेश्चन ये मैं मान सकता हूँ, इसको मैं हटा ये सकता हूँ। दोनों ही गलत है। दंगे हो जाएंगे वरना। कैश फ्लो बचाने के लिए एडवांस पेमेंट लेना या कस्टमर को क्रेडिट देना? नहीं, ये तो सर एडवांस लेना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी माल आपके लिए मंगाऊंगा। बिल्कुल सही बात। तो अगर माल आपके लिए आ रहा है तो आई वुड वांट कि आप पेमेंट दें। प्राइस वॉर जीतना या ब्रांड ट्रस्ट बनाना? सर दोनों ही हैं। एक पहले बताओ। ब्रांड ट्रस्ट बनाइए आप। First। मैंने बोला जैसे कस्टमर की सुनिए आपने, तो कस्टमर को अगर सही प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रांड बन जाएगा। ठीक है, ब्रांड ट्रस्ट बनाना मैं मान सकता हूँ Right, पहली right, प्रायोरिटी right, पर। ठीक है। हाई वॉल्यूम लो मार्जिन या लो वॉल्यूम हाई मार्जिन? क्या Second चूज? one। सेकंड ठीक है। सिस्टम पे भरोसा या गट फीलिंग पे बैठ? नहीं, सिस्टम पे भरोसा है। सिस्टम पे ठीक है। सप्लायर रिप्लेस करके स्केल करना या सप्लायर के साथ ग्रो करना? सर वैसे तो सप्लायर के साथ ग्रो करना है, लेकिन अगर सप्लायर के साथ चैलेंजेस आ रहे हैं तो वी कैन डेफिनेटली चेंज द सप्लायर आल्सो। मार्केट प्लेस डिपेंडेंसी या ओन इकोसिस्टम का पेन? नहीं सर, मार्केट प्लेस डिपेंडेंसी रहती है, बट आई वुड वांट आप D2C अपनी भी शुरू करें, बेस्ट है। जिससे आप डाइवर्ट कीजिए कस्टमर को अपने मार्केट प्लेस पे, ठीक है। और फिर ब्रांड बनाइए। ठीक है। रेगुलेशन के साथ फाइट या रेगुलेशन के अराउंड इनोवेट? रेगुलेशन के अराउंड इनोवेट। ठीक है। टैक पे हैवी स्पेंड या ऑपरेशन पे हैवी स्पेंड? टेक पे। टैक पे। लास्ट क्वेश्चन, आज का प्रॉफिट लॉक करना या कल के स्केल के लिए रिस्क लेना? आज का प्रॉफिट लो करना इज गुड। इज मच बेटर। हाँ, लवली। ताकि आप ब्रांड बनाओ और लोग आपको दोबारा परचेज करें आपसे माल आके, और जब उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, प्राइस सही मिलेगा, तो कस्टमर बन गया परमानेंटली। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया रोहित जी, मुझे बड़ा मजा आया पॉडकास्ट के अंदर कहीं ना कहीं, एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा सर बात करके, सारा डिस्कस करके। क्या बात। तो लास्ट में कोई एक टिप आप देना चाहते हो जो इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहता है आज इंपोर्टर के साथ? सर किसी को भी अपना बिजनेस बनाना है, या कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई एंटरप्रेन्योर है जिसको अपना ब्रांड बनाना है, वो बहुत आराम से बना सकता है। ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आइए, प्रोडक्ट ढूंढिए और स्टार्ट कीजिए। क्या मैं Business वेबसाइट start का लिंक कीजिए। डाल सकता हूँ डिस्क्रिप्शन? हाँ सर, प्लीज़ importer.com आप डालिए। ठीक है। और लास्ट में $R है, importer.com आप देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, रजिस्टर करके देखिए, आपको एक्सपीरियंस अलग मिलेगा। प्रोडक्ट्स दिखेंगे, मतलब आप ये समझ लीजिए, आप जो दुनिया में चल रहा है वो आपको पता लगेगा यहाँ पे क्या क्या बिकता है वहाँ पे। और हर एक आदमी को एक बार विजिट तो करना चाहिए वेबसाइट। डेफिनेटली। चलिए, तो रोहित जी थैंक यू सो मच फॉर
कमिंग ऑन माई शो एंड मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और आई होप जनता ने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं रोहित जी को दोबारा पार्ट 2 के लिए बुलाऊं तो भैया इस पॉडकास्ट पे कम से कम 2000 तो पार्ट 2 की कमेंट चाहिएगी। तो 2000 अगर पार्ट 2 की कमेंट आ गई तो रोहित जी तैयार हो आप आने के लिए? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। चलिए तो डन, सी यू अगेन। एंड ब्रांड बनाओ के ऊपर सीखते रहिए। हर एक एपिसोड के अंदर हम एक नए फाउंडर को लेके आते हैं ताकि आप धंधे की बिल्कुल डेप्थ नॉलेज ले सको। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और रोहित जी की आपको ऐसी क्या बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट के अंदर बताइए। एंड सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड।